हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? चलिए बात स्टार्ट करते हैं इज़राइल और हमास के वॉर से। इज़राइल ने अभी ये न्यूज़ है कि इज़राइल ने एवरी 4 आवर्स हर दिन सीज़ फायर के लिए बोला है। तो दैट इज़ अ गुड न्यूज़ कि वहाँ पे थोड़ी टेंशन कम होगी और फिर शायद हो सकता है कि ऑयल के प्राइसेस वैसे तो नहीं बढ़े, because Iran then definitely will not come, and Middle East countries will now be little bit they will be cool on this with Israel for that. But चाइना का जो डेटा है वो काफ़ी खराब आया था, इकोनॉमिक डेटा, और आपने देखा होगा कि अभी लास्ट 2-3 डेज़ पे ऑयल के प्राइसेज़ अभी नीचे गिरे हैं। तो ऑयल के प्राइसेज़ एक तो चाइना के जो जो डेटा है उसके कारण नीचे गिरे हैं, और एक ओपेक ने इस बार 1 मिलियन बैरल एक्सपोर्ट किया है। उसके कारण भी ऑयल के प्राइसेस नीचे गिरे हैं। तो दैट वाज़ देयर ऑन द वॉर। एंड अगर हम बात करें तो एक और भी अच्छी न्यूज़ है कि यूएस जो फेड रेट ने जब लास्ट टाइम अपने रेट्स होल्ड किए थे, अब उसके कारण क्या हुआ है कि मॉर्टगेज की अच्छी डिमांड आ रही है वहाँ पर, घरों की अच्छी डिमांड आ रही है, और जो इंटरेस्ट रेट है वहाँ पे, जो घर के लिए इंटरेस्ट रेट्स हैं, वो भी रिड्यूस हुए हैं। तो एक ये काफ़ी एक अच्छी न्यूज़ है, और एक न्यूज़ ये भी है कि वहाँ पे जो जॉब की जो जो एम्प्लॉयमेंट की जो ग्रोथ थी, वो थोड़ी-सी रिड्यूस हुई है। तो व्हिच इज़ गुड फॉर इन्फ्लेशन। सी फ्रेंड्स, आपको ये समझना होगा कि जब जॉब की ग्रोथ होती है, दैट विल बी गुड फॉर इकोनॉमी, लेकिन वो इन्फ्लेशन के लिए खराब होती है। तो उस समय फेड वहाँ पर या अपना आरबीआई रेट रेट इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है? ताकि वो चीज़ों को, थोड़ी चीज़ों को जैसे कि और महँगा करे, ठीक है? तो वो दैट विल नॉट बी टेकन, तो जॉब की जो ग्रोथ है वो दैट विल नॉट बी टेकन एज़ पॉज़िटिव फॉर आरबीआई और फेड रेट। बट सिंस ये रेट की जॉब ग्रोथ वहाँ पे कम हुई है, तो दैट हैज़ बीन अ पॉज़िटिव स्टेप नाउ। So that was there for US. Now we'll just talk to our own country, India. इंडिया में आरबीआई ने बहुत अच्छा प्रेडिक्शन दिया है कि जो हमारी जीडीपी है हम उसको 6.5% में मेंटेन करेंगे। अब वो इंडिया की जीडीपी को अगर 6.5% में मेंटेन कर रहे हैं, उनके रीजंस ये हैं कि कॉर्पोरेट की अर्निंग्स बहुत अच्छी है। यूएस की जीडीपी जो 4.9% हुई थी, दैट इज आल्सो बेटर। और उनकी जो हमारी खुद की जो जो हमारी जो स्कीम्स हैं एंड एवरीथिंग, कैपेक्स है जो गवर्नमेंट ने लगाया हुआ है, ऑल दैट पुट टुगेदर उन्होंने जो जीडीपी है उसको 6.5 परसेंटेज में मेंटेन किया है, व्हिच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि वहाँ अबू धाबी की इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, और चाइना से काफ़ी पैसा अब वापस से रीइन्वेस्ट नहीं हो रहा है, एंड दैट माइट कम टू इंडिया। सो दैट इफ यू सी दिस, अबू धाबी प्लस बाहर के फॉरेन फ्लोज़ चाइना में नहीं डाल रहे, तो हमारे यहाँ पे डालेंगे आरबीआई की, तो ऑल दैट मेक्स इंडिया मच मोर बिग इन्वेस्टमेंट हब। एक और बात करते हैं टाटा टेक्नोलॉजीज़ के आईपीओ के बारे में। आज ही ये न्यूज़ आई थी कि मॉर्गन स्टैनली को टाटा टेक्नोलॉजीज़ ने आईपीओ इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है, और वो वो ब्लैकस्टोन को भी लाइक दे जस्ट वांट कि आईपीओ एंकर्स बनाएँगे, तो आईपीओ वहाँ से मतलब कि एक तरह से प्रोसीडिंग्स अब स्टार्ट हो रही है। और तो आईपीओ कैन कम फॉर टाटा टेक्नोलॉजीज़, व्हिच इज़ अ गुड न्यूज़। और हमने लास्ट टाइम होनासा होनासा दैट इज़ मामाअर्थ आईपीओ के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन भी किया था। उसमें लाइक वी आर काफ़ी क्लियरली बताया था कि वो 100 पीई पे मेंटेन नहीं कर पाएगा अपनी प्राइस को। और आप देखिए कि आज वो 6-7 परसेंटेज उसमें फॉल भी आया है। तो ये वीडियो ऑलरेडी, सारी की सारी इसकी वीडियोज़ पूरी की पूरी डीआरएचपी की मैंने एक्सप्लेन करी हुई हैं, आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि अभी गवर्नमेंट ने इलेक्शन के से पहले डीए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को और पेंशनर्स को दिए हैं, और आज साथ ही साथ में एक चीज़ इन्होंने और भी करी है, वो ये है कि आज इन्होंने जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है, वन पेंशन वन रैंक की आर्मी को, वो भी रिलीज़ करने के लिए बैंक को बोल दिया है। So see, this will happen if like an election is there, so government will try to win. So these are some gimmicks which will happen. So we have to take care of that. ये हमारे फिस्कल डिफिसिट में बैठता है। ये
जाता है। लेकिन सिंस कि टैक्सेस इतने अच्छे कलेक्शन उनकी हुई है गवर्नमेंट की, 33 लाख करोड़ की टैक्सेस की कलेक्शन है, जो 13-14 परसेंटेज से ज़्यादा है लास्ट ईयर से, तो गवर्नमेंट इज़ इन अ कंफर्टेबल पोज़ीशन। एंड रिगार्डिंग द एल निनो, वो अब 90% इट्स कन्फर्म दैट कि वो चल रहा है एल निनो। एल निनो क्या है कि लाइक आपके जो पैसिफिक ओशियन है, वहाँ का जो सरफेस का टेम्परेचर है, नीचे जो वाटर का टेम्परेचर है, वो गर्म हो रहा है 1.5 डिग्री से। उससे क्या होगा कि आपके जो एरियाज़ हैं, उस नियर बाय एरियाज़ होते हैं, उन सब जगह पे साइक्लोन्स आते हैं, क्लाइमेट चेंज होंगे, वाइल्ड फायर्स होती हैं। उस एंड अल्टीमेटली ये आपकी जो फूड एंड क्रॉप जो होती हैं, फूड सेक्टर उसमें, उसका जो कल्टीवेशन में, और ये सब आपकी जितनी कल्टीवेशन पहले होती थी, उससे कम कल्टीवेशन होगी। अगर मैं लैंड की वो एक ही लैंड से पहले अगर मैं ज़्यादा कर रहा था, अब मैं कम कर पाऊँगा। दैट विल हैपन। आपके जो लाइव स्टॉक हैं, जैसे कैटल्स होंगी या जो ह्यूमन बीइंग्स होंगे, उनकी जो आउटपुट है, वो डेफिनिटली कम होगी बिकॉज़ ऑफ दैट हीट वेव्स विल बी इंक्रीजिंग बिकॉज़ ऑफ द हीट वेव। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पे आपको हैम्पर करेगा ये। तो ये चीज़ अब एक है कि दिस इज़ गोइंग टू कम एंड इट विल कम इन नेक्स्ट 3 टू 6 मंथ्स। नेक्स्ट 6 मंथ्स डेफिनिटली इसका इम्पैक्ट हम भी देख रहे होंगे। उससे डेफिनिटली हमारी भी फूड क्रॉप्स को प्रॉब्लम होगी। हम सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द मार्केट, सो वी विल थिंक कि जो रूरल जो जगह पे जहाँ पे जैसे एनबीएफसीज़ हैं, जो बाइक्स हैं, जो उनकी डिमांड्स हैं, सिंस कि वहाँ पे अगर फूड क्रॉप में कुछ इम्पैक्ट होता है, तो उनकी इनकम पे इम्पैक्ट होगा। तो एनबीएफसीज़ को इम्पैक्ट होगा, आपके जो बाइक्स हैं, जो हमारी जो उनको इम्पैक्ट करेगा। आपके जो बेनिफिट्स होंगे, वो आपके पावर स्टॉक्स होंगे। कोल जैसे कोल, क्योंकि हमें पावर ज़्यादा चाहिए होगी, तो पावर स्टॉक्स को मिलेगा, समथिंग लाइक टाटा पावर, कोल इंडिया। एंड देन हमें इसमें हमें जैसे एसीज़ हैं, तो दे दे उस समय वो भी ये बेनिफिशियल में होंगे। तो बट ये एल निनो इट्स गोइंग टू कम, सो बट ये गवर्नमेंट के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उनको अपनी उनका फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, बिकॉज़ उनको सब्सिडीज़ देनी होंगी पुअर पुअर पीपल को। तो दैट इज़ वन थिंग इज़ देयर। ऑल्सो आजकल एक कार्बन टैक्स के लिए बात हो रही है। फ्रेंड्स, आई विल जस्ट टेल यू कि कार्बन टैक्स क्या है। कि कार्बन टैक्स ये यूरोप की कंट्रीज़ लगाएँगी, जनवरी 1 2026 से लगाएँगी। 7 सेक्टर्स को उन्होंने चूज़ किया है, जो सबसे ज़्यादा कार्बन मतलब कि एनवायरनमेंट में डालते हैं। जैसे कि हमारा स्टील है, एल्युमीनियम है, हाइड्रोकार्बन है, सीमेंट है, फर्टिलाइज़र है। तो ये सारे के सारे सेक्टर्स कार्बन काफ़ी ज़्यादा स्मोक और ये सब में डालते हैं। नाउ इनका ये कहना है कि हम आप पे जो भी आप प्रोड्यूस करोगे उसमें 20 मतलब कि कार्बन टैक्स डालेंगे। तो अब कार्बन टैक्स अगर ये इम्पोज़ करेंगे, तो वही सामान आपका महँगा हो जाएगा। और ये 20% से 35 परसेंटेज के बीच में ये डालेंगे। यानी कि एक जगह आपको फर्टिलाइज़र का कोई भी बैग है, वो आपको 100 का मिलेगा, तो जो इंडस्ट्री जो कार्बन फैला रही है, वो आपको वही बैग आपको 120 का मिलेगा। तो यहाँ पे आपको जो क्लीन एनर्जी जो कंपनीज़ हैं, उनमें डेफ़िनेटली स्टॉक्स हैं, उनमें डेफ़िनेटली आपको ये एक अच्छा मौका है कि आप इसके बारे में देख सकते हैं। और ये मैंने बात इसलिए करी है बिकॉज़ इस अक्टूबर से नाउ इन सभी सेक्टर की जितनी भी कंपनीज़ हैं, इनको अपना एमिशन नॉर्म्स देना होगा कि आप कितना कार्बन एनवायरनमेंट में छोड़ते हो, वगैरह, वगैरह, वगैरह। सो दैट इज़ देयर। अच्छा, अब यहाँ से हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की। आपको पता है कि हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल आज से 4 इयर्स पहले सिर्फ 999 सेल हुई थी। 2019 की बात कर रहा हूँ, 999। अब वो 45,000 व्हीकल्स सेल हो रही हैं। ये एक बहुत बड़ा जंप है। इस जंप के बाद जो एक कंपनी है व्हिच इज़ टेस्ला, दे आल्सो वांट टू एंटर। उन्होंने 2021 में एंटर करने की कोशिश करी थी, लेकिन तब वो एंटर नहीं कर पाए थे। तब वो लोग ये चाहते थे कि जो भी वो कार लेकर आएँगे, वो उसको असेंबल करेंगे और उसके बाद वो सेल करेंगे। तो हमारे में क्या है कि मैं आपको पॉलिसी बता देता हूँ, कि इसमें क्या है कि अगर आप $40,000 से ज़्यादा कार लेके आते हो, अगर हम 80 भी ले लें तो लाइक 32 लाख से ज़्यादा की कार लेकर आते हो,
तो आपको 100% कस ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो 32 का 32 लाख, 64 लाख की जैसे वो कार हो जाएगी। लेकिन अगर उससे कम की कार है, तो 60% आपको ड्यूटी देनी होगी। बट टेस्ला वाज़ टेलिंग कि आप हमें 60% की जगह 40% लगा के दो। ये लोग 40% के लिए दे वर रेडी, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने ये बोला था कि उस समय आपको सिर्फ़ ये कार असेंबल नहीं करनी, आपको मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी लगाना है, सप्लाई चेन भी इकट्ठी करनी है और आपको ये कार यहाँ पे प्रोड्यूस करनी है। तो दिस इज़ ये लास्ट टाइम बात हुई थी बट ये बात पूरी हो नहीं पाई थी। लेकिन अब लास्ट टाइम जून में मोदी जी और ये एलन मस्क मिले थे। तो अब ये लगभग हो रहा है कि दिस कुड इज़ पॉसिबल। नेक्स्ट वीक ही पीयूष गोयल भी अभी एलन मस्क से मिलेंगे। तो दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अब वो अपना मैन्युफैक्चरिंग हब लगाएँगे और इम्पोर्ट ड्यूटी कम होगी और इस तरीके से जो टेस्ला की एंट्री हो सकती है और ये शायद अनाउंसमेंट 26 जनवरी जब रिपब्लिक डे है, जब जो बाइडेन को उन्होंने चीफ गेस्ट में बुलाया, ड्यूरिंग दैट टाइम और इट कुड हैपन दैट टाइम अगर इफ एवरीथिंग गोज़ एज़ पर प्लान। सो जस्ट आई वांटेड टू टेल यू कि मैं ये आपको इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज़ हमारी ही कई कंपनीज़ हैं, जैसे कि टाटा मोटर्स है, टीवीएस है, ओला है, दे हैव अपोज़्ड टू दैट क्योंकि उन लोगों ने बहुत सारी सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट करी है। तो फ्रेंड्स वो अगर ये ऐसा होता है, तो गवर्नमेंट को हमारी जो कंपनीज़ हैं, उन पे भी ध्यान देना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी मार्केट चली जाए। क्योंकि टेस्ला अब जो अपने साथ कार लेकर आएगा, वो कार 20 लाख से स्टार्ट हो जाएगी एंड सिंस वी ऑल नो दैट दे हैव गॉट द बेस्ट टेक्नोलॉजी एंड द बेस्ट क्वालिटी, उनको कॉम्पीट करना इतना आसान तो नहीं होगा। तो डेफ़िनिटली अगर गवर्नमेंट उनको कुछ सौंप देगी, तो हमारी कंपनीज़ को भी जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको भी थोड़ा या कुछ बेनिफिट्स मिलने चाहिए। सो लाइक यू हैव टू बी कॉशियस व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग। तो ये एक न्यूज़ आ सकती है बाय जनवरी एंड ऑल दैट। थैंक यू।